पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट पर आज आपको दिखाने जा रहे हैं मिथिला हाट। जी हां, मेरे ठीक पीछे आप जो तस्वीर, जो विजुअल्स देख रहे हैं, वो तस्वीर है मिथिला हाट की। बिहार सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से 26 एकड़ में फैला हुआ मिथिला हाट, ये मिथिलांचल के लोगों को दिया गया एक बहुत बड़ा सौगात है। आपको बताते चले कि 2023 में जब संजय झा बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने सरकारी पैसे से मिथिला हाट की शुरुआत कराई थी। और देखिए, मिथिला हाट अब धीरे धीरे पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका नाम फैलता जा रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट अपने सांस्कृतिक पहचान और विरासत को समेटे हुए तमाम आधुनिकीकरण के प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। और भीड़ रात के लगभग 8 से 9 बजने के बीच हमारी मौजूदगी है। और दिखाइए एक बार भीड़ यहाँ पर। ये आपको महसूस नहीं होगा कि राजधानी से इतने दूरी पर ये मिथिला हाट है। और करोड़ों रुपए के खर्च पर लगभग 26 से 30 एकड़ फैलाव वाला ये क्षेत्र मिथिलांचल की एक नई पहचान बनती जा रही है, मिथिलांचल की विरासत की एक नई गाथा लिखते जा रही है। आज न्यूज हाट पर मिथिला हाट, तमाम मिथिला हाट के तस्वीरों को दिखाएंगे और पहचान भी बताएंगे, साथ साथ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल बिहार का क्या कुछ है। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको मिथिला हाट। तो देखिए, मिथिला हाट के बारे में जानकारी देने के लिए अंकित जी हमारे साथ हैं। यहाँ के बारे में जानकारी देंगे, गाइड के तौर पर आप इनको कह सकते हैं। अंकित जी, क्या कुछ विशेष है यहाँ पर? यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो खास है वो हमारा भंसा घर हो गया, जहाँ पे हमारा जो पुराने पौराणिक खाना जो होता था, व्यंजन होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे मरवा का रोटी हो गया, चावल का रोटी हो गया, सतंजा का रोटी हो गया, तरह तरह का रोटी सब हो गया। फिर उसके बाद जो अरकंचन का सब्जी हो गया, बिरिया का सब्जी हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। फिर हमारा इन कैंपस में जो शादी के पर्पस से काफ़ी लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ बैंकेट हॉल भी है जो 12 प्लस 13,000 प्लस स्क्वायर फीट में है। फिर उसके बाद यहाँ फूडिंग से लेकर के 5 आउटलेट है, वो भी वेज नॉन वेज ऐसे ऐसे करके अलग अलग बांटा गया है। हमारा फूड कोर्ट वेज सेक्शन पड़ता है। फिर यहाँ स्टूडियो 99 हो गया, जहाँ पे सैलून है, मेल फीमेल दोनों के लिए सूटेबल है। वहाँ हेयर स्पा होता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। हेयर कट हो गया, बियर कट हो गया, हेड मसाज हो गया। प्लस यहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है। 5 क्लस्टर है हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में, एक क्लस्टर में 10 शॉप पड़ता है। टोटल यहाँ पे 50 शॉप है। फिर यहाँ पे हमारा एम्पी थिएटर भी है। यहाँ हर संडे को प्रोग्राम होता है अपने कल्चर से रिलेटेड, जैसे डांसिंग वगैरह हो गया, सिंगिंग हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। इवनिंग में 5 से 8 बजे तकरीबन होता है। फिर ये एक्चुअली इतना बड़ा पॉन्ड है, तो यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है। प्लस यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए फन जोन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसको मेंटेनेंस कैसे, मतलब क्या बिहार सरकार डायरेक्ट है कि ये मतलब कोई संस्था को दिया गया है? ये संस्था को दिया गया है, तो ये हमारे बॉस गोविंद सर के अंडर में आता है। तो वो यहाँ पे जितना भी चीज़ होता है, सारी चीज़ें मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें वही देखते हैं। यहाँ पे आउटलेट वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें में उन्हीं के वर्कर्स हैं, वही लोग काम करते हैं। अच्छा, टिकट का क्या यहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह है? टिकट का वैसे नॉर्मल डे पे 20-10 रहता है, 10 बच्चे लोगों के लिए और 20 बड़े लोगों के लिए। और संडे को हमारे यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 40-20 रहता है। 20 बच्चे। ओपन थिएटर भी है यहाँ पे, उसमें
में क्या कुछ जी, वो हमारा ओपन थिएटर हो गया, वो कल्चरल प्रोग्राम होता है वहाँ पे। उसमें सीटिंग वाइज अरेंजमेंट है, प्लस स्टेज है। स्टेज पे बच्चे लोग आते हैं तो वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे अपने कल्चर से रिलेटेड झिझिया हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सिंगिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब और कोई नेता वगैरह, मंत्री वगैरह आते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, वो सब आते हैं सर, सब भी आते हुए हैं। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं भंसा घर में जाना। हमारा कल्चरल फूड जो है वो हमारे कल्चर, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम अपने कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे होते रहती हैं। एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? 1500 से 2000 आते हैं, और क्राउड के समय तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं सर। अच्छा, जी, मतलब 1500 से 2000 लोग यहाँ पर? वो तो नॉर्मल है। हाँ, वो तो नॉर्मल है सर। चलिए, तो देखिए ये भव्य सुंदरता आप देख पा रहे हैं, ये मिथिला हाट की भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। पूरा आप देखिए कि उस तरफ भंसा है जहाँ पर वेराइटीज़ जो हैं, जो मिथिला की संस्कृति रही है उससे रिलेटेड आपको खाना मिलेगा। कुछ लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा बात करेंगे। कहाँ से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से आए हैं? जी। मतलब केवल मिथिला हाट घूमने के लिए समस्तीपुर से आए या फिर यहाँ? नहीं, कुछ काम था, लोकल में कुछ काम था तो घूमते हुए चले जाएंगे फिर रिटर्न। कैसा लगा मिथिला हाट? बहुत अच्छा लगा, बहुत लगा कि बिहार सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, अच्छी पहल है, अच्छा माहौल भी अच्छा है, और कहीं कोई मतलब शोरगुल वगैरह या कहीं कोई छेड़छाड़ का भी माहौल नहीं है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल मूड क्या लग रहा है आपको मिथिलांचल का? पॉलिटिकल मूड पे तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। पॉलिटिकल मूड तो हम उतना कम समय में अभी तक गौर नहीं कर पाए, उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे पाए। हम तो कम समय के लिए ही आए हैं और इसी के लिए जो है जल्द ही घूम के निकल। मैम, कैसा लगा मिथिला? अच्छा लगा। क्या क्या चीज़ें आपने? हम तो बहुत बार आए हैं, अच्छा लगा। बहुत बार आए हैं। क्या क्या चीज़ें विशेष है यहाँ पर देखने लायक? जो दर्शक हैं, जो दूर के लोग हैं, अगर देखना चाहें, मिथिला हाट घूमना चाहें, तो क्या सजेस्ट क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, ऐसे ही सब घूमते हैं, बोटिंग है ऐसे। हाँ, अच्छा है, सब अच्छा है। लगता है कि किसी बड़े सिटी? हाँ हाँ। तो देखिए मिथिला की जो संस्कृति है वो मिथिला हाट में कैसे झलकती है वो लाइव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये है भंसा घर, और देखिए भंसा घर में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मिथिला की विरासत को समेटे हुए ये भंसा घर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। तो देखिए ये भंसा घर है, आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर मिथिलांचल के घरों में जिस प्रकार का खाना बनता है, जैसे घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, तो ये देखिए आधुनिक युग में मिथिलांचल क्षेत्र की जो वास्तविक पहचान है उसको चरितार्थ करती हुई ये पूरी परंपरा। जिस प्रकार घरों में, गांवों में खाना बनता है, चूल्हे पर खाना बनता है, उसी प्रकार इस भंसा में यहाँ तरह तरह के मिथिलांचल के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। हम इसकी भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ बन रहा है। और ये देखिए, ये खाना जो बन रहा है, जो सामग्रियां तैयार हो रही हैं, विनोद कुमार अग्रवाल, बरहमपुर सकरी से आया हूँ मैं। यहाँ हाट कैसा लगा? हम मिथिला हाट जे एलहुँ हन घूमय लए, देख कऽ एहिठाम के छटा अद्भुत छटा छै। हमरा सभक पौराणिक दृष्टि से जे मानियो तऽ आइ जीवंत भऽ रहल अइ मिथिला हाट जे बनलै। एकरा बाद ई मिथिला जे छै से बहुत तरीका से आगू बढ़ि रहल छै। एहिठाम धिया पुता सब जे अबैया आनंद लैया, बाल बच्चा संगे, परिवार संगे लोग अबैया, खूब आनंद लऽ रहल अइ। और हमर सबके जे भोजन के जे व्याख्यान छै शुरू से, ओ एहिठाम जे छै से देखऽ में पूर्ण रूप से भेट जात अहाँके मिथिला में। जे हमर सबके सुगंध छै, मिथिला के गंध जे छै भोजन के, से एहिठाम प्राप्त करू। धन्यवाद।
वही कहेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा मिथिला हाट के, हम पहली बार आए हैं। हाँ, तो हमको यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और सब मिथिला वासी हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल जी क्या काम करते हैं? देखिए, मैं ब्रह्मपुर सकरी मेरा जो घर है, अभय रेडीमेड का मैं ऑनर हूँ। मेरी रेडीमेड की दुकान है। मेरा ये लड़का है विकास अग्रवाल, इधर आओ। ये मेरी बहू। कितने साल से आप मतलब मिथिलांचल में हैं क्या? मेरा जन्म 71 वर्ष की उम्र है। मेरा जन्म मिथिला में ही है, जन्म मिथिला में। और हम मैथिली हमार सब्जेक्ट रहे हैं सर, ताहि लऽ कऽ मैथिली में जो हमरा से बात करब तो और कने नीक लागत। चूंकि मैं मिथिला से नहीं हूँ तो मैं मिथिलांचल भाषा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं पटना से आया हूँ। जी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर ये क्रेडिट किसको जाता है? मिथिला हाट का क्रेडिट किसको जाता है? यहाँ पर बहुत दिनों से जो ये मिथिलांचल जो है, सही मायने में मानिए तो यहाँ पर विकास का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। अपराध ये यहाँ पर जो है, लोगों को हर तरीके से सो एक भय का वातावरण में मिथिलांचल में लोग रहते थे। आज लेकिन हमारा मिथिला जो है, हम लोग कह सकते हैं गर्व से, जो अब हमारी मिथिला जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई। हमारे यहाँ देखिए, किसी चीज़ को क्रेडिट देने के लिए वहाँ की व्यवस्था जो होती है, और व्यवस्था जो है शासन प्रशासन पर निर्भर करता है। आपका जैसा शासन प्रशासन होगा, पब्लिक वैसी ही होगी। अगर यहाँ पर भय का वातावरण रहेगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, और जहाँ अपराध नहीं होगा, जहाँ लोग भयहीन होकर रहेंगे, वहाँ प्रगति करेगी। यही मेरी कहना है। नीतीश का भी हाथ है इसमें। नीतीश भी आगे बढ़ाए हैं मिथिला वासी को। नीतीश कुमार आगे, हाँ, नीतीश कुमार आगे बढ़ाए हैं। संजय झा, उनके मन संजय झा, नीतीश कुमार, संजय झा, ये सब आगे बढ़ाए हैं। संजय झा का नाम लेना इसके लिए बहुत जरूरी है। वो मिथिलांचल को जो है बहुत आज आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं मिथिला को लेकर। इसी क्षेत्र से दो नेता हैं जो कि मतलब बिहार के पटल पर, देश के पटल पर दिखते हैं, नीतीश मिश्रा और संजय झा। तो दोनों में से एक राम है, एक लक्ष्मण है, यही मैं कह सकता हूँ। हम भी वही कहेंगे, दोनों है, एक राम है, एक लक्ष्मण है। देखिए कितना सुंदर इनका वो है। थोड़ा सा और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। एक राम है और एक लक्ष्मण की जोड़ी है, नीतीश मिश्रा और संजय झा की। ये अद्भुत जो व्याख्या सर ने की है। आपसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार अग्रवाल। काम करते हैं? पापा की दुकान पे बैठता हूँ, रेडीमेड का। हाँ। आपको क्या लगता है मिथिलांचल का जो क्षेत्र है विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, हाँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय किसकी वजह से ये सब बिहार गवर्नमेंट को देंगे श्रेय, और किसको देंगे? जी? बिहार गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट यहाँ की पब्लिक को जो उसको सुचारू रूप से चलने दे रही है। हाँ। चलिए, तो देखिए कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम आपको बात करेंगे। मैम 2 मिनट, आप कहाँ से हैं? मैं सकरी से हूँ, बगल में। हाँ। आप बताइए क्या लगता है मिथिला हाट आप पहली बार आई हैं कि लगातार? नहीं, मेरा 3rd टाइम है अभी। अच्छा, third time। हाँ। क्या क्या स्पेशल? मुझे यहाँ का मेन भंसाघर का खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ का खाना खाने। घर का feeling घर आता का, है? हाँ, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल है, स्पेशल है यहाँ का, मिथिला का स्पेशल है। और मेरे कुछ गेस्ट भी आते हैं हम लोग के, तो मैं उसे यही रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ चलना है और यहाँ का खाना खाना है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। अब आपके कुछ पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि आप महिला हैं और देखिए महिलाओं को लेकर खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे जीत कर आएंगे। तो नीतीश कुमार भी महिलाओं को लेकर खूब बातें करते हैं, खूब काम भी किया है उन्होंने। क्या लग रहा है कौन काम कर सकता है? महिलाओं का नेता कौन है? नीतीश कुमार और उसके बाद मोदी जी। नीतीश कुमार। हाँ, मुझे क्यों नीतीश? नीतीश कुमार अच्छा है। देखिए लालू के राज में और इनके राज में तो जंगल राज था। जंगल राज तो और क्या था? तो राबड़ी देवी बनी तो अंगूठा छाप थी। वो क्या करी देश के लिए, बिहार के लिए क्या करी? वो कुछ भी नहीं करी है। तो जंगल राज आप देखिए। हम लोग तो देखे हैं जंगल राज। होता था जंगल राज में क्या चोरी डकैती और क्या हो रहा था? लोग तो कह रहे हैं कि अभी भी चोरी डकैती बहुत कम हो गया, बहुत कम हुआ। अब लोग ने कुमार है ना, अब बदलना नहीं चाहिए। बदलना
देख लीजिए, वो तो उनका भाग्य का बात है, जनता की बात है, हम क्या बता। हम 2 वोट दे देंगे, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार 20 साल से हैं, बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, मुझे जो अभी चल रहा है वो फिर भी ठीक है। जो पहले हो चुका है वो राज अच्छा नहीं था। वो राज अच्छा नहीं था, नहीं। अब वो लालू का तेजस्वी का आना अच्छा नहीं है। वो राज क्या कहेंगे जंगल राज आपने भी देखा है? देखिए, समय के हिसाब से हर चीज़ परिवर्तन होता है। नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और हर कोई चीज़ भी हमेशा अस्थायी नहीं रहा है। बड़ा पॉलिटिकल संदेश इन्होंने दिया है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, पहले थाली दिखा देते हैं आपको, थोड़ा थाली दिखा देते हैं। मिथिला की जो थाली है वो यहाँ पर लगी हुई है, ये थाली है, और ये देखिए किस प्रकार के तांबे के बर्तन में ये खाना परोसा गया है। ये क्या क्या चीज़ है थोड़ा बता सकते हैं? ये सर साग हो गया, फिर चोखा हो गया, तीसी का जो पीस करके देते हैं ना पाउडर टाइप में, वो हो गया, फिर अचार है, और ये मिर्ची हो गया। ये सारी चीज़ें अभी और चीज़ लगना बाकी है, जैसे कि रोटी वगैरह हो गई और अभी लगेगा। तो देखिए पूरा यहाँ पर आम का अचार भी आप देख पा रहे हैं, और देखिए ये जाता, देखिए ये बहुत लोग शहर में नहीं भी देखे होंगे। इसी जाते में आटा पीसा जाता है, या फिर जिसकी रोटी बनी होगी वो चीज़ पीसा जाता है। हम लोग आगे पूछेंगे भी कि क्या है। और ये देखिए मिथिला हाट और मिथिला की संस्कृति को संयोजे हुए यहाँ पर थाली भी लगी है। मिथिला की संस्कृति को समेटे हुए ये मिथिला हाट में आप देखिए कि एकदम शुद्ध और शाकाहारी भोजन, चूल्हे पर बना हुआ भोजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दादी थोड़ा बात करेंगी, 1 मिनट 2 मिनट। कहाँ से आई हैं? राजनगर से। राजनगर जी। पहली बार आई, पहले भी आई? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आई। मतलब ये खाना स्पेशल आपको ऑर्डर किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मिथिला की पूरी चमक यहाँ दिख रही है। जी अच्छा लग रहा है? जी जी। किसको श्रेय देंगे इस मिथिला हाट बनने का? श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप क्या? संजय झा। संजय झा जी जानती है संजय झा को? जी हाँ, पहली बार आ जाए। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कहाँ कहाँ घूमिए आप लोग? बच्चों को बताइए, नए आएंगे क्या देखेंगे? अभी तो आए ही हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आके बहुत खुश हैं यहाँ पे। वोटिंग किए हम लोग पहले, फिर उसके बाद खाना खाएंगे और थोड़ा और घूमेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। ये मेरी सास है और ये सब मेरी ननद है। हाँ, तो पूरा ऑल फैमिली के साथ है इंजॉय करने। हाँ, यस। कर लेते हैं आपसे भी। लग नहीं रहा है कि मतलब हम लोग दरभंगा में या मधुबनी में बैठे, हम लोग तो पटना से आए हैं, तो मतलब फील नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या फिर? मतलब राजधानी वाली फीलिंग आ रही है कि किसी बड़े जगह पर हम लोग। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवस्था है, और हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, घूमे हैं, बोर्डिंग किए हैं, खाना मंगाए हैं, सारा पूरा मिथिलांचल की तरह खाना है, सब कुछ है। क्या लगता है इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट को जाना चाहिए। हाँ, यहाँ का जो सांसद है उसको जाना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल मूड की अगर बात करें, मिथिला की बात करें स्पेशली, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? इस बार नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार इस बार भी रहेगा? हाँ, रहेगा ही। इस साल से वो है फिर भी हाँ, रहेगा। ऑप्शन नहीं है ना, विपक्ष के पास ऑप्शन नहीं है ना, विपक्ष का नेता नहीं है ना कोई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सीएम बने, जो 15 साल गई लालू का राज देखा है वो तो नहीं भूलेगा। हाँ, जंगल राज तो गई बिहार को तो वही बनाया लालू यादव। मतलब जंगल राज का थप्पा अभी भी तेजस्वी यादव पर है। वो कह रहे हैं कि 17 महीने में हम बहुत कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। इस बार भी बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, नीतीश कुमार आएंगे सीएम। बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार आएंगे। थोड़ा सा इधर से आइए, देखिए बच्चे को खाना खिला रही है। बस एक ही सवाल, मिथिला हाट में आकर कैसा लगा और क्या क्या चीजें अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पूरा जो भी है बहुत अच्छा है, सब कुछ मिथिला को प्रचार प्रसार करता है, बहुत अच्छा है। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। आप क्या? सब कुछ अच्छा है। रूबी, आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ पे जो भी देखी सब कुछ अच्छा ही है, परफेक्ट है सब। एक सवाल आपसे भी, मैम आपको क्या क्या अच्छा लगा है?
सब कुछ अच्छा लगा। ठीक ठाक है। हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा महिला है, आप एक और सवाल आपसे, महिलाओं को लेकर लगातार 2500 रुपए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो देंगे, भरोसा है तेजस्वी यादव? नहीं तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है। उनका पापा तो ठग के गए, अब वो क्या ठगेंगे हम लोगों को। उनका पापा तो ठग के गए, तेजस्वी प्रसाद के पापा, बिल्कुल। अब वो क्या ठगेगा, हम लोग उनके झांसा में आने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो देखिए, साफ साफ बड़ा इशारा, तेजस्वी यादव के पिताजी तो ठग कर गए हैं, तेजस्वी यादव के झांसे में हम लोग आने वाले नहीं है, ये मिथिलांचल की महिलाओं का कहना है। थोड़ा सा 1 मिनट आपसे भी बात करें। मैम आप कहाँ से आई हैं? कुटोना से अच्छा, पहली बार आई मिथिला हाट? पहली बार आए हैं। पहली बार आई, कैसा लगा आपको? हाँ घूम ली, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है, वोट देने जाती है? हाँ जाती है। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन बन रहा है बिहार का? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्यों नीतीश कुमार? सब कुछ का सुविधा दी थी। अच्छा थोड़ा सा हम बैठ भी जाते हैं। क्यों नीतीश कुमार? सब कुछ का सुविधा दे दी है। क्या क्या सुविधा दी? राशन कार्ड दिया, बच्चा सबके पढ़ाने में पैसा मदद करते हैं, वृद्धा पेंशन सब दे रहा है, पेंशन भी बढ़ गया, अब बढ़ गया, सब कुछ के रास्ते। हाँ सब कुछ के दीजिए, गैस दीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो जीत कर आएंगे तो 2500 रुपया देंगे हर महिलाओं को। जीतेंगे, वही बार जीतेंगे। हाँ? वही जीतेंगे, उसी कौन बार जीतेगा? नीतीश कुमार जीतेंगे। नीतीश कुमार जीतेंगे, एकदम ब्लाइंड। हाँ वही जीतेगा। नेता होता है कि आप आम आदमी हैं, क्या है? हम नेता नहीं नेता है, नहीं है। नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? सही सही। अच्छा आप बताइए, मिथिला हाट कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। किसको क्रेडिट देंगे मिथिला हाट का? ये नीतीश कुमार को ही जाएगा। हाँ क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से आएंगे? हाँ फिर वो काम बढ़िया किए हैं उनके लिए, यानी रोड का हो गया, लाइट का हो गया, हर चीज़ का वो सुविधा बहुत बढ़िया दिए हैं। तो इस बार नीतीश कुमार का वो काम बढ़िया किया, उसका ही वो सरकार बनेगा इस बार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं 17 महीने में, तो तेजस्वी का सरकार नहीं बनेगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रहा मैं। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, उनका काम कोई है नहीं। उनका पिछला वाला बैकग्राउंड देख लीजिए, लालू प्रसाद का। हाँ उनका देख लिया, नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं, बहुत विकास किए, बहुत कुछ किए हैं। 20 साल बाद भी फैक्टर अभी नीतीश कुमार का ही है, लालू प्रसाद कुछ नहीं है। सही है। देखिए लालू प्रसाद यादव का जो ठप्पा लगा हुआ है तेजस्वी यादव पर, वो ठप्पा के वजह से ही थोड़ा दिक्कत हो रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? पटना से आए। पटना से अभी आए हैं जी। तो हम लोग भी पटना से आए हैं। आप बताइए कि मिथिला हाट मतलब क्या इधर अगल बगल घर है या कैसे आया? जी नहीं, बस घूमने के लिए। घूमने के लिए, मतलब मिथिला हाट का नाम आया? हाँ भाई। हाँ। जी। क्या क्या अच्छा लगा? अभी तो पहली बार आए हैं तो देख रहे हैं तो सब अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है? जी जी। लग और रहा नहीं रहा है कि मतलब पटना से बाहर है? नहीं ऐसा तो लग रहा है कि पटना से बाहर है। पटना पटना है ना। अच्छा आपको भी पता होगा, आप भी पटना से हैं। बिल्कुल वो तो है, लेकिन मतलब राजधानी से इतनी दूर और इतना अच्छा व्यवस्था। हाँ ये काबिल तारीफ है। अब क्या कहें? पूरा मतलब पारंपरिक तरीके से। हाँ भोजन है जो यहाँ पर है। क्या अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ पर जो मिथिला हाट है बहुत अच्छा से डेकोरेट किया गया है, ये देखने में के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मिथिला हाट के बारे में बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा है, घूमने का जगह नहीं, दूसरा बड़ा है जी। किसको क्रेडिट देंगे मिथिला? ये तो नीतीश जी बनाए हैं ना, तो उन्हीं को मिलेगा जी, उन्हीं को मिलेगा। फायदा होगा देखिए सर। चलिए तो देखिए पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं, इनसे जरूर हम लोग पूछेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात अभी पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे जीत कर आएंगे, तो सुनी है आपकी बात? सुने हैं, बोल रहे थे कोई आदमी। हाँ। क्या लग रहा है, विश्वास है? विश्वास तो है, तो मिल रहा है, और आदमी को, हम लोग को तो नहीं मिला अभी तक। तो चुनाव जीत कर आएंगे तब बोलेंगे। तो देखा आपने कितना सुंदर, मनमोहक और दर्शनीय, रमणीय जो स्थल मिथिला हाट के रूप में बिहार सरकार ने संजय झा, जो कि उस समय के जल संसाधन मंत्री थे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उनके प्रयास से ये मिथिला हाट का निर्माण हुआ। और देखिए पूरे मिथिलांचल को ये बड़ी सौगात तो है ही, और मिथिलांचल के लोगों ने क्या कुछ कहा है मिथिला हाट के बारे में। मिथिला हाट जो दिल्ली हाट के तर्ज पर बनाया गया था,
जिसकी प्रसिद्धि दिल्ली हाट की पूरे देश और दुनिया में थी, लेकिन अब मिथिला हाट के नाम से भी मिथिलांचल को लोग जान रहे हैं और देखने और घूमने के लिए आ रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत बढ़िया पहल भी है। और देखिए, न्यूज़ हाट की टीम पूरे चुनाव में मिथिलांचल के एक एक विधानसभा के बारे में आपको निष्कर्ष निकालकर पब्लिक के बीच जाकर आपके गलियों, गांवों और घरों तक जाकर पॉलिटिकल मूड पूरे बिहार को समझाने का प्रयास भी करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।